मैं आपके समक्ष राग केदार में ध्रुपद प्रस्तुत कर रहा हूं। राग केदार जब नरसिंह मेहता ने गाया तो प्रभु का उन्हें साक्षात्कार हुआ, किंतु केदार शब्द का अर्थ क्या है, इस पर हम विचार करें। केदार कहते हैं क्यारियों को। जब खेत में पानी भरा जाता है, उसकी सिंचाई और पोषण के लिए, इसी प्रकार केदार जो राग है वो भाव का भक्ति से पोषण करता है, उसे न्यूट्रिशन, डिवाइन न्यूट्रिशन देता है, वो केदार है। राग बहुत शांत रस का है, भक्ति रस का राग है, किंतु जिसकी भक्ति की जाती है वो भगवान कृष्ण सीधा नहीं, बहुत टेढ़ा है। सृष्टि का पालक है वो, उसने सोचा मुझसे प्रीत कैसे होगी, तो झट से बालक बन गया। तो इस केदार में भगवान ने बांसुरी बजाई और वो टेढ़ी टांग वारो इष्ट देवता हमारो है। भगवान ने माखन चोरी की, चोर बने, किंतु वो चित चोर कैसे बने कि जिसके पास जो रस है उस रस को महारस बना दिया। संसार का समुद्र है, सांसारिक माया मोह है, सांसारिक प्रेम है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये समुद्र है, समुद्र का थोड़ा सा नमक ले दो, रसोई में डाल दो तो वो रसायन बन जाए, उसका भी उपयोग कर दिया। तो जब श्रृंगार रस का भक्ति रस में उपयोग होता है तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कितने नटखट हैं। उस केदार राग में भी जो ये बंदिश बनाई है नंददास जी ने, तो नटखट होते हुए भी इतने अटपट है और इतनी खटपट की उन्होंने कि जब आप इसकी गति देखेंगे तो बड़ी तिरछी है। वो हम आपको सुनाएंगे, थोड़ा आलाप करेंगे, क्योंकि बहुत आलाप लोग समझते नहीं हैं और जो समझदार लोग हैं उनको तो प्रिय लगता है, किंतु ध्रुपद की लोकप्रियता बढ़े विष्णुपद की, वो हमारा भक्तिमय प्रयास है। तो हम शुभारंभ करते हैं।
कितने बजे तक करना है? 9 बजे तक।
अब इस राग में इतनी लड़न, इतनी झड़प नहीं की जाती, क्योंकि इस राग का जो स्वभाव है उसका प्रभाव कायम रहे, वो उस भाव से इस राग की प्रस्तुति है ताकि अनुराग हो जाए। अब ये हमारे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की यह ब्रजभाषा में रचना है ध्रुपद की। हमारे ब्रजवाणी ही वेद, ब्रजवाणी ही वेद है। और आप देखिए ये ब्रजभाषा शास्त्रीय संगीत के लिए ही प्रकट हुई है, ब्रजराज स्वयं प्रकट हुए हैं। अब जब भगवान भी धोखा दे
तो खटपट तो की जाती है, क्योंकि वो तो नटखट है। जैसे 6 प्रकार के खट हैं, षड्रस हैं, 12 प्रकार के नट हैं, 18 प्रकार के कनरे हैं। तो आप देखिए ये नटखट है मगर खट नहीं है, राग खट नहीं है। अब जब भगवान छिप के जा रहे थे कृष्ण, अब कृष्ण क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है, कृषि भूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिवाचक तयो ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये उपनिषद का वेद का वाक्य है, वेदांग का वाक्य है। तो कृष्ण तो एक सत्ता है, और जब वो प्रकट होता है तो ब्रज में वो नटखट लीलाएं करता है, और इस तरह से उन ब्रजवासियों का, उन भक्तों का चित्त चोर लेता है। तो भगवान जब नटखट जा रहे थे छिपके, इतने में दूज का चांद उग गया, चंद्रमा, और प्रभु का मुखारविंद श्रीमुख भी दूज के चंद्रमा के समान चमक रहा था। तो सखी कहती है, बन ठन कहां जो चले हो लाल। अब लाल बच्चे को भी कहते हैं, लाल उसको भी कहते हैं कि जो प्रेम रस के अनुराग से भरा हुआ हो। लाल गोपाल गुलाल हमारी आंखिन में जिन डारो जो। ये हमने जसराज जी को भी दी है और उन्होंने गाई भी है। तो लाल शब्द का प्रयोग किया है। तो बन ठन कहां जो चले हो लाल, ऐसी कौन मन भाई, सांवरे से कुंवर कनाई, मुख सो है जैसे दूज को चंदा, छिप छिप देत दिखाई। ऐसा मत सोचना कि हम आपको पहचानेंगे नहीं। आपकी जो नटखट बना है वो अपने आप ही कह देता है कि कृष्ण कन्हैया, लाल गोपाल कहीं नटखट लीला करने के लिए पधार रहे हैं। अब कहते हैं कि देखिए वार्निंग, परमात्मा को वार्निंग, उसकी स्पीड को रोकना। एक कार की 140, 140 या 160 की स्पीड को रोक देंगे तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, मगर अबाध निर्बाध जो यूनिवर्सल स्पीड है उसको रोकना, कि चले ही जाओगे नेक ठाड़े रहोगे। आप चले ही जाओगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, हमने तो पकड़ लिया तुमको कि आप कहां जा रहे हो। चले ही जाओगे नेक ठाड़े रहोगे। अरे किने ऐसी सीख सिखाई? ये सीख तुम्हें किसने सिखाई है? ब्रज में हमारे सामने पैदा हुए हो और ऐसा नटखट बना हमसे ही। देखिए अब ये कौन कह सकता है? अपन नहीं कह सकते। ये तो ब्रज गोपांगनाएं, ब्रज भक्त ही कह सकते हैं, और उन्हीं का अधिकार है कि नंद दास प्रभु अब न बनेगी, निकस जाएगी ठकुराई। उस यूनिवर्सल फैक्ट को, उस ओमनी प्रेजेंस को ये कह देना कि तुम ठाकुर हो मगर तुम्हारी ठकुराई नहीं चलेगी, कितनी बड़ी बात है। ये भक्तों का अधिकार है और भक्त का हृदय निर्विकार है।
और शास्त्रीय संगीत ख्याल में ये बंदिश बड़े ख्याल के रूप में गाई जा रही है। बन ठंड कहाँ जो चले हो, रोशना और बेगम ने भी गाई, किराने में और कई तमाम घरानों में गाई जा रही है। ये असल में ध्रुपद बन ठंड जो चले हो ऐसी सावरे
महाराज श्री, हमारे ऑडियंस जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं सब इतने पारखी हैं स्वर से, लय से, और सबसे भक्ति जो इनकी श्रद्धा भक्ति है वो अटूटनीय है। जो सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है वो है श्रद्धा भक्ति, और हम सब उस पेड़ के नीचे बंधे हुए हैं। देखिए कितने इत्मीनान से इस दिल्ली में इतनी दूर दूर से, कोई ग्रेटर नोएडा से, कोई गुड़गांव से, कहाँ से सब पधारे हैं सब। और वर्किंग डे में आना कितना मुश्किल होता है, सब बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम सब
अपनी तरफ से आप सबके लिए ताली बजा रहे हैं और आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इतना हम सबका मान कराया। थैंक यू। अब मैं आपके सामने राग मेघ प्रस्तुत कर रहा हूं और ये मेघ राग के 4 प्रकार हैं। अग्निवर्ष, वायुवर्ष, उपल वर्ष और सांवर्तक। अग्निवर्ष वो है कि जिससे मध्यमादि सारंग की उत्पत्ति हुई। मेघ राग, मेघ सारंग को कहते हैं और सारंग को भी मेघ कहते हैं। सारंग यानी मेघ, बादल, सारंग यानी पनिहारी, सारंग यानी नाग सर्प, सारंग यानी जल का घड़ा कुंभ। जैसे भगवान शंकर पिनाक पानी है, ऐसे भगवान विष्णु सारंग पानी है। सारंग यानी इंद्रधनुष के 7 रंग, तो जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, उमस हो या विरह का ताप हो, विरह अवस्था हो, उसको भी अग्निवर्ष मेघ कहा जाता है। तो इसी से मध्यमादि सारंग की उत्पत्ति हुई और उसमें उस प्रकार का अंग भी आता है। मध्यमादि सारंग कैसा है? रे नि सा रे प म रे म प म रे नि सा रे प म रे प म रे म प, ये मध्यमादि सारंग का। किंतु मध्यम आदिर येषाम, मध्यम जिसके आदि में हो वो बहुव्रीहि समास है। ये शास्त्र का अंग है। अब ये उत्पन्न कहां से हुआ? मध्यमादि सारंग राग मेघ से। तो वो अग्निवर्ष है जिसमें मध्यमादि का अंग कोई कहता है, किंतु मध्यमादि इससे पैदा हुआ है। तो हम अभी आपको अग्निवर्ष बताया, अब हम आपको उपलवर्ष बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा आकाश से अग्नि की बारिश होती है, बीच में पढ़ा भी था, एकदम लाल कलर की बारिश हुई हो, उसमें अग्नि की वर्षा थी, अंगारे थे। उपलवर्ष, उपलवर्ष का मतलब जिसमें पाषाण की बारिश हो, वर्षा हो, यानी ओले गिरे बड़े बड़े, वो पत्थर की बारिश, उपलवर्ष। वायुवर्ष, जिसमें वायु का महान वेग हो और इतना बड़ा हैरिकेन आ जाए, झंझावात आ जाए, स्टॉर्म आ जाए। तो वायुवर्ष हुआ। और सांवर्तक, तो वायुवर्ष में देखिए, उपल वर्ष में शुद्ध दैवत का मनाक स्पर्श होता है मेघ में, वो उपल वर्ष मेघ है। और सांवर्तक मेघ में कोमल गंधार लगा के गाया जाता है। तो ये चारों उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे।
प्रचलित मेघ रे रे नो रे नो रे नो रे ना रे नो अग्निवर्ष रे रे नो रे रे नो उपल वर्ष जिसमें उछाए हो, उल्लाह के साथ जाए मेघ, वो वायु वर्ष। संवर्धक कोमल गंधार सूरदास जी की रचना है, साधना है। जिस समय इंद्र ने प्रबल वर्षा की थी, घनघोर, उसका इसमें वर्णन आया। प्रबल तल साज झग, प्रबल तल साज झग, प्रबल
Yo
ध्रुपद में आपको मुद्रिकी कानड़ा में एक बंदिश सुना रहा हूं। गोपी कहती है कि ऐसी लाज किस काम की, ए जल जाओरी लाज, ए जल जाओरी लाज, मेरे ऐसी कौन काम की, कमल नयन नीके देखा न दीने। जो दृष्टि भगवान को देख ना सके वो दृष्टि किस काम की। इसलिए वो लाज के लिए कहती है ए जल जाओ री लाज। अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी पधार रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो बनते आवत, जब वन से पधार रहे थे तो मार्ग में भेंट भई, मार्ग में ही प्रभु मिल गए। तो वो मार्ग कौन सा? भक्ति का मार्ग, जहां भगवान मिलते हैं। जहे किस्मत कुआं प्यासे के पास आया, बनते आवत मार्ग में भेंट भई, सकुच रही इन लोगन के लीने। अनेक जतन कर रही री निहार वे को, भगवान के दर्शन करने के लिए अनेक जतन किए। अचरा की ओट दे दे कोटि श्रम कीने, बहुत परिश्रम किया। नंद दास प्रभु प्यारे, तादिन ते मोरे नैना, उन्हीं के अंग संग रंग रस भीने। अब देखिए इस मुद्रिकी कानड़ा से ही शाहना की उत्पत्ति हुई है, जिसको शाहना बोलते हैं, शाहना या शाहाना। इस मुद्रिकी कानड़े से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसमें बाहर का अंग आता है, बाहर में तीव्र निशान लग जाएगा, मनी धनी सा ये बाहर का अंग हो गया। तो मुझे किसी ने कहा, एक गुणी ने, कि दिल्ली में जब भी आप गाएं तो राग के बारे में अवश्य समझाएं, ताकि लोगों को उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप देखिए इसमें बाहर का अंग है। अब बाहर को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? विहार। इसका सच्चा नाम है विहार, बाद में ये बाहर हो गया। ए जाए जाओ लाज मेरे, ऐसी कौन काज कमल नयन नीके देखा
रस है। इससे दो रागों की उत्पत्ति हुई है, एक तो शाहना और एक हुसैनी कान्हा। अब आप देखिए कितनी खींच होगी उस सखी में, उस गोपी में। इससे ये इसकी बोल बांट करने में तीव्र निषाद का करने की छूट है। जिस राग में कोमल गंधार और कोमल निषाद लगते हैं उसमें तीव्र निषाद का स्पर्श किया जा सकता है। प्रभु
दिल्ली का नियम है कि 9:30 बजे के पहले समाप्त करना, और ऑल इंडिया रेडियो ने हमें ये सिखाया समय से गाना और समय से समापन करना। महाराष्ट्री 5 मिनट और हम आपसे इजाजत चाहेंगे जी। एक छोटी सी कोई बंदिश, कोई आप एक सुना दीजिए अपने पसंद की, कोई भी जो आपको सबसे प्रिय हो आपको, क्योंकि आप खुद हर चीज के महारत हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जिस की हम स्मृति मना रहे हैं पंडित छितपाल मल्लिक जी, वो भी चारों प्रमुखी विधा के मालिक थे। अब देखिए, मैं आपको एक रथ यात्रा का पद सुनाता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया मुद्रिकी कान्हा, अब देखिए इसमें रेवती कान्हा भी पास में है। रेवती कान्हा में देसी का अंग जाता है, ये रेवती कान्हा। किंतु सुघराई बहार, सुघराई बिहार, जब सखी चाह रही थी देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर महल पे से, तो भगवान ने सोचा क्या करना, स्वयं भी कैसे दृष्टि डालें और उसकी भी दृष्टि कैसे पड़े। तो भगवान ने क्या किया, गेंद उछाली, गेंद उछाली और गगन मध्य ताक लिया, है ना। और फिर सूरदास प्रभु सर्वस्व लेके हंसत हंसत रथ हांक्यो। सुंदर बदन, वदन को बोलते हैं बदन, वदन यानी मुख। बदन सुख सदन श्याम को। मुझे आंसू आ जाते हैं। ये ऐसा भक्तिमय श्रृंगार है, भक्त हृदय पिघल जाता है। सुंदर बदन सुख सदन श्याम को निरख नयन मन थाको सुंदर
आपको प्रणाम, नमन।